लो मैम, फाइनली ना मैंने आपके पति से आपका तलाक करवा ही दिया। और आपके पति से ना मैंने आपको पूरे 50 लाख रुपए दिलवाए हैं। और हाँ मैडम, हर महीने ना आपको 25,000 रुपये और मिलेंगे खर्चे के लिए आपके पति की तरफ से। और आपके बच्चे की भी कस्टडी आपको दी गई है। और मैडम, आपको और भी काम करवाना हो ना तो बता देना, आपके पति को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। मैंने वैसे ही 2 तारीख ना एक्स्ट्रा में ले रखी है, आप बता देना कुछ भी काम होगा तो। अब नहीं सर, जितना मिल गया उतना ठीक है। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। बाकी हम तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और हाँ, हमारा ही ख्याल रखना फीस वगैरह का। जी वकील साहब, मैं आपको आपकी फीस दे दूंगी। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, वैसे अब तो खुश होगी ना तुम, फाइनली हमारा डिवोर्स हो गया। हाँ, वैसे भी हम पिछले 2 साल से डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहे थे और देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा डिवोर्स फाइनली हो गया। और मुझे गाड़ी है, ये भी तुम ले लेना। मेरे पास स्कूटी है, मैं स्कूटी से काम चला ही लूँगा। हाँ, तुम ना एक काम करना, जो हमारा विजय विहार वाला 50 गज का प्लाट है ना, तुम वो ले लेना। और बेगमपुर में जो दुकान है वो भी तुम ले लेना। धर्मेंद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कोर्ट में सिर्फ 50 लाख रुपए देने के लिए क्या है? तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? और वो अपना प्लॉट, वो तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अरे अगर सब तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा रखने के लिए? कोई बात नहीं काव्या। और हाँ, मेरे पास कुछ गोल्ड भी रखा हुआ है घर में, वो भी तुम ले लेना। मेरे अब वो किसी काम का है नहीं। और तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुमने इतनी मेहनत से मेरे से डिवोर्स लिया है तो उसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। धर्मेंद्र, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? गोल्ड वगैरह देना? अरे हमारी बेटी बहुत छोटी है और उसकी शादी में भी बहुत टाइम है। और तुम अपने हाथ से दे देना ना उसको गोल्ड, मुझे को कह रहे देने के लिए? अरे पर उसकी शादी तक मैं रह नहीं पाऊंगा ना, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। धर्मेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या होगा? देखो धर्मेंद्र, तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो ना? तुम मुझे सच सच बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो मेरे से? कैंसर है मुझे, 3rd स्टेज, और मेरे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। क्या? धर्मेंद्र, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कैंसर है? अरे अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती ना। तुमने वैसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अगर तुम मुझे बता देते तो हो सकता है ना तुम्हारा साथ दे देती, तो तुम ऐसे हालात में कभी भी नहीं छोड़ती। अब हम दोनों कुछ भी नहीं है यार, हमारा डिवोर्स हो गया है। बस इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा मेरी बेटी को अच्छे से रखना। और वैसे भी मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, वक्त है अभी मेरे पास थोड़ा। बाकी हाँ, अपने वकील से बोल देना कि ये केस जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, कहीं ये ना हो कि मेरे मरने के बाद भी ये केस चलता रहे। धर्मेंद्र, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अरे मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही थी, लेकिन उसका कोई और रीजन था। और अगर मुझे पहले पता चलता कि तुम्हें कैंसर है तो शायद मैं तुम्हें कभी डिवोर्स देती भी नहीं। अरे तुम मुझे एक बार बोल कर तो देखते, मैं तुम्हारे साथ निभाने के लिए तैयार थी और आज भी हूँ। कोई बात नहीं काव्या, अब जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें अपनी ये कैंसर वाली बात बताऊं और सिंपैथी गेन करूं। बस तुम्हें मेरे से दूर रहना था, वो तुम्हारे लिए हो गया है। बाकी हाँ, मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम जहाँ भी रहो, जिसके भी साथ रहो, खुश रहो। और मेरी लाइफ में वापस आने की मत सोचो यार, क्योंकि मेरे पास कितना वक्त है ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि अपनी वजह से मैं किसी और की भी ज़िंदगी ख़राब करूँ। चलता हूँ। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें तलाक नहीं देती। देखो, मुझे तुम्हारी ये गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, गोल्ड कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम ना मेरा साथ दो, और फिर देखना मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। ये चाबी रख लो, मेरे को निकलना होगा, दवाइयों के लिए लेट हो रहा हूँ। पर धर्मेंद्र, ध्यान रखना। धर्मेंद्र